हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं संडे लंच में बनाई थी मटन करी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बना था और मटन एकदम सॉफ्ट हो चुका था। तो इसे मैं कैसे बनाऊँ देखने के लिए पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। 2 मीडियम साइज प्याज, 2 इंच अदरक और पूरा लहसुन का एक कलिया मैं ले ली थी, जिसे स्मूथ बैटर मैं बना के रखूँगी मिक्सी में डाल के। और 5 प्याज को मैं बारीक से कट करके रखी हूँ, 1 मीडियम साइज टोमेटो और 4-5 मिर्ची को मैं मिडिल से चीर के रख दी हूँ। 1.5 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 स्पून जीरा पाउडर और इसमें मिला दी थी 2 स्पून मटन मसाला। मटन मसाला ज़रूर मिलाइए, तो मटन जो मसाला बनाने से मटन करी बहुत अच्छा होता है। उसे थोड़ा सा पानी डाल के पतला गोल करके रख दीजिए। पतला गोल बनाने के बाद भी अब देखिएगा, जब यूज़ अप करेंगे तो पाउडर फूल के थोड़ा थिक हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे पाउडर मसाला यूज़ करने से ऐसे गोल के ही बनाइए। और मैं ले ली थी 2 स्पून दही, जिसे पानी बिल्कुल नहीं था, और उसे फेंट के पूरा बटर जैसा करके मैं रख दूंगी, थोड़ा सा भी इसमें लम्प ना रह जाए। उसके बाद आलू ऐसे ही यूज़ की थी, जो आलू इतना बढ़िया टेस्ट हुआ था और इसके वजह से मटन भी एकदम बहुत बढ़िया टेस्ट आया था। आलू को ऐसे ही बनाइए। आलू जितना आप लेना चाहते हैं ज़्यादा कम कर सकते। मैं 2 आलू को मिडिल से चीर के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसमें हल्दी, सौंफ जिसे मोहरी भी बोलते हैं, उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग और 1 छोटा इलायची का मुंह थोड़ा चीर के मैं डाल दी थी। डालने के बाद 1 सीटी तक भी वेट मत कीजिएगा, जस्ट सी साउंड हो उसी टाइम पे आप बंद कर दीजिएगा कुकर को, क्योंकि ये पूरा बॉईल नहीं करना है, लेकिन जस्ट 10% मुझे कुक करना है। देखिए थोड़ा सा पानी का बूंद बूंद आ रहा है, उसी टाइम पे मैं बंद कर दी थी। बंद करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए वेट करूंगी। ठंडा होने के बाद देखिए 10% ही कुक हुआ है और इसे पानी को छान के मैं रख दूंगी। उसी कुकर में मैं तेल डाल दूंगी, सरसों का तेल। आप इसे चाहे तो रिफाइंड तेल और सरसों का तेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ सरसों का तेल से बनाई थी। जो सरसों का तेल से अगर बनाते हैं तो मटन करी बहुत ही टेस्ट आता है। उसमें डाल दी थी 2 तेजपत्ता, 2 दालचीनी, 4-5 लौंग और 2 छोटा इलायची, जिसका मुंह थोड़ा सा फाड़ के मैं डाल दी हूँ। उसका थोड़ा मीठी मीठी एक स्मेल आ जाए, थोड़ा फ्राई हो जाए, उसमें मिला दीजिए प्याज का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। उसके बाद उसमें मिला दीजिए टोमेटो। मैं आधा केजी मटन बनाई थी, तो आधा केजी मटन के लिए मुझे जितना ज़रूरत पड़े उतना मैं स्वाद अनुसार नमक इसमें मिला दी थी, क्योंकि टोमेटो सॉफ्ट हो जाए। और नमक पहले ही मिला देंगे तो मटन भी सॉफ्ट हो जाता है, तो मैं इसी टाइम पे नमक मिला दी हूँ। अगर चाहिए तो मैं बाद में मिला सकती थी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। स्वाद अनुसार मैं नमक मिला दी थी और इसमें मिर्ची भी मिला दी हूँ। मिर्ची फ्राई होने से इसका भी टेस्ट बढ़िया आता है, तो इसी टाइम में मिर्ची भी मिला दीजिए और अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दीजिए। जब तक उसका कच्चा स्मेल ना चले जाए तब तक फ्राई कर लीजिए। देखिए मेरा पाउडर जो मसाला मैं घोल के रखी थी कितना थिक हो गया है, क्योंकि ये पाउडर फुल गया है। उसके बाद उसे भी मिला के थोड़ा फ्राई कर लीजिए। और पानी में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था कटोरी में, उसको मैं थोड़ा सा पानी में घोल के इसमें डाल दी हूँ। डालने के बाद जब तक तेल ना छूटे मसाला से, तब तक मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छे से तेल छूट जाए, देखिए अच्छे से तेल छूट गया है। इसी टाइम में मटन को मैं धो के रख दी थी और मटन मिला दूँगी। अभी मटन मिला के उसको भी अच्छे से मैं मसाला के साथ मैं उसको मटन को मिला दूंगी। ये पूरा प्रोसेस फर्स्ट से लास्ट तक धीमी आंच में कीजिए। कभी भी गैस के फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, क्योंकि तो जल्दी मसाला पक जाएगा, लेकिन मटन का टेस्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं आएगा। एकदम धीमी आंच पे कीजिए। इसमें मैं दही मिला दूंगी। दही मिलाने के बाद फिर से मैं मसाला से दही को अच्छे से मिला दूंगी। मिला के ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगा के बार बार ढक्कन लगाइए और 5-5 मिनट बाद देखते रहिए, क्योंकि ढक्कन लगाने से एक ही बार ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो पानी जितना निकलना है मटन से, क्योंकि इसमें नमक भी है, दही भी है, दही से मटन सॉफ्ट भी होता है,
इसी कारण पानी जितना निकालना है निकल जाएगा। उसके बाद गैस का फ्लेम हमेशा धीमी रखिए और ऐसे ढक्कन ऐसे लगा के लगाइए, हल्का ढक्कन लगा के पकाते रहिए। देखिए धीरे धीरे मटन का पानी है वो सूख जा रहा है। तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट हो गया है। आलू और मसाला को मिला दीजिए। मिलाने के बाद फिर से मसाला से अच्छे से आलू को मिला दीजिए। मिलाने के बाद फिर आप ढक्कन लगा दीजिए। तो ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़िए। फिर आप चेक कीजिए, क्योंकि नीचे लग ना जाए। उसमें मिला देंगे कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मिलाने के बाद उसे भी मसाला के साथ मिला दूंगी और गिनती कर सके 10-15 दाने मैं शक्कर का डाली हूँ, जो नमक और मिर्ची को बैलेंस करते हैं। तो इसे भी अच्छे से मिलाने के बाद एकदम उबालता हुआ पानी इसमें डालिए। देखिए मसाला एकदम पक चुका है, तेल भी छूट गया है। इसमें मैं गरम गरम उबालता हुआ पानी मिलाई थी। बिल्कुल ही ठंडा मत पानी मिलाइए, ठंडा पानी मिलाने से इससे मटन हार्ड हो जाता है। इसीलिए मटन में एकदम गरम गरम पानी मिलाइए और मसाला के साथ पानी को मिला दीजिए। मसाला के साथ पानी को मिलाने के बाद जब तक आप अच्छे से मिलाने के बाद अब कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 2 सीटी आने तक वेट कीजिए। 2 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम को बंद कर दीजिए। जब तक अपने आप ठंडा ना हो जाए तब तक वेट कीजिए। जब पूरा ठंडा हो जाएगा तभी गैस कुकर का ढक्कन को खोल दीजिए। कुकर ढक्कन खोलने के बाद देखिए कितना तेल ऊपर से दिखाई दे रहा है। उसी तेल में मैं बनाई थी, क्योंकि मटन में अपने आप तेल भी छूटता है। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और देखिए मटन कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो स्पून से ऐसे कट हो सकता है। ऐसा मटन सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें मिला दूंगी और डाल दूंगी गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद 5 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पे रखिए ढक के और गरम गरम सर्व कीजिए। इसे बहुत ही सॉफ्ट बना था और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। आप ऐसे ही बनाइए मटन करी और गरम गरम चावल, फ्राइड राइस, पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आप लोगों को कैसे खाना पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मटन करी वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ मेरा नया चैनल है सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है न्यू वीडियो के लिए। तो आप लोग देखिए, मुझे कमेंट कीजिए और कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइए।